नमस्कार। आज हम बात करेंगे अवसर लागत के बारे में। मैं सुलोचना मीना, सह आचार्य, राजकीय महाविद्यालय टोंक। जो हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में बात करेंगे वो इन टर्म्स ऑफ मनी करेंगे, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम जो है वो हस्तांतरण आय भी कह देते हैं, जिसको हम ट्रांसफर अर्निंग बोलते हैं। और इन टर्म्स ऑफ मनी में जब हम बात करते हैं तब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए हम कह सकते हैं कि ये किसी वस्तु, मान लीजिए कि कोई वस्तु वाई है कि उत्पादन लागत द्रव्य की वह मात्रा है जो कि उत्पत्ति के साधनों को दूसरे वैकल्पिक प्रयोगों से हटाकर वाई के उत्पादन में लगाने के लिए आवश्यक है। इस तरह से किसी वस्तु के उत्पादन की द्रव्यिक लागत जो त्याग की गई वैकल्पिक वस्तुओं का मूल्य होता है। और द्रव्य के शब्दों में हम कह सकते हैं कि अवसर लागत जो है वो दो बातों पर निर्भर करती है। एक, वैकल्पिक वस्तुओं के बाजार मूल्यों पर तथा विभिन्न प्रयोगों में साधनों की भौतिक उत्पादकता पर। और अब हम जब इसकी परिभाषा के बारे में बात करते हैं तो अवसर लागत जो है वह उत्पत्ति के साधनों को उद्योग विशेष में बनाए रखने के लिए कम से कम इतना द्रव्य अवश्य मिलना चाहिए जितना कि दूसरे वैकल्पिक प्रयोगों में मिल सकता है, अन्यथा वे साधन दूसरे प्रयोगों में हस्तांतरित हो जाएंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अवसर लागत के अंदर जो है अस्पष्ट लागतें भी शामिल होती हैं, जिन्हें व्यवहारिक जीवन में जो है व्यापारी और उद्योगपति जो है वो द्रव्यिक लागत निकालते समय शामिल नहीं करते। अतः इस तरह से इसके अंदर जो है स्पष्ट लागतें और अस्पष्ट लागतें दोनों ही शामिल होती है। और प्रोफेसर बैनम के शब्दों में अगर हम बात करें तो उनके अनुसार द्रव्य की वह मात्रा जो कोई एक इकाई सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक उपयोग में प्राप्त कर सकती है उसे हस्तांतरित आय कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि हम किसी उत्पत्ति के साधन को उद्योग विशेष में बनाए रखना चाहते हैं तो कम से कम द्रव्य की इतनी मात्रा उसे अवश्य मिलनी चाहिए जो दूसरे सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक उपयोग में प्राप्त कर सकता है। यदि ऐसा नहीं है तो पहले उद्योग में काम नहीं करेगा बल्कि दूसरे उद्योग में हस्तांतरित हो जाएगा। इस दृष्टि से हम देखते हैं कि अवसर लागत और हस्तांतरित आय दोनों एक ही तरह से कही जाती हैं और उनको ये उसी का दूसरा नाम है जिसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, उसको ट्रांसफ़र आय भी, अर्निंग भी कहा जाता है। और इस तरह का प्रश्न जो है वो अक्सर 2 नंबर के हिसाब से परीक्षा में पूछा जाता है। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो अक्सर परीक्षा में पूछा जा सकता है और 2 नंबर के हिसाब से ही हमें इसका जवाब देना पड़ता है, इसे परिभाषित करना पड़ता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।